नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पंडित देसराय ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास के मातम का 30वां अध्याय, आखिरी अध्याय श्रावण मास के मातम का 30वां अध्याय। इसी तरह से हम प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक दिन का हम आपको अध्याय मातम श्रावण मास का मातम सुनाते रहे हैं और इसी प्रकार से आगे जो भी व्रत तिथियां पड़ेंगी उसी प्रकार से हम आपको एक एक करके सभी कथाएं सुनाते रहेंगे। तो जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाना नहीं किया है, बेल आइकन दबाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडित देसराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ मातम कहा है। इसके संपूर्ण मातम का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसे मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझको प्रिय है। श्रावण मास में ना अधिक ठंड है, ना शीतल होता है और ना ही श्रावण मास गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोता अग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को धूलित करके जल से भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों पर त्रिपुंड धारण करे और षडाक्षर हो गया ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। 108 शरीर में रुद्राक्ष धारण करे और कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12 और दोनों हाथों में 24 और दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखाम के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करे। हे विप्रेंद्र, श्रावण मास में ऐसा जो करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास में मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। भगवान केशव की या शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत कहा है उन्हें सुनकर आनंद सागर में निगम रहने के कारण और उनका वर्णन विशद होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति बन गई है। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात श्री सूर्य जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मामुने आपका बृहस्पति प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम के उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल। इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल। तत्पश्चात मासोपवास में धारणा पारणा की विधि। इसके बाद
सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती पुनः विधि, पुनः कोटिलिंग विधान। इसके बाद अनुदन नामक व्रत कहा गया है। इस व्रत में हविष्ययान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन। उसके बाद षट्विक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल। उसके बाद प्रदीक्षा, नमस्कार, वेद पुराण, पुरुष सूक्त की विधि। उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत। इसके बाद शुक्र के दिन जीवंतिका का पुनः व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत। इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण। इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत। उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी का कामदेव की पूजा। उसके बाद शिव जी का पवित्रक धारण, पुनः उपवास, उत्सर्जन तथा श्रवणाकर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्वबलि, हयग्रीव जन्मोत्सव, शवादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक व्रत, कुशग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण काल में दान स्नान का महत्व, श्रावण मास मातम श्रावण। उसके बाद वाचक पूजा। इसके बाद अगस्त अर्घ्य विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास मातम का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को और श्रवण मास के मातम को सुनता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो सभी व्रतों का होता है। हे विक्षेत्र, हे सनत कुमार, अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय होता है। जितने भी व्रत कहे गए हैं उनमें से अगर कोई एक भी करता है तो वह भी भगवान शिव शंकर जी को प्रिय होता है। श्री सूर्य जी महाराज बोले, हे सौनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी की आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म में नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमने पूरे श्रावण मास का महात्म आपको एक एक करके पूरे महीने आपको सुनाया है। पूरे महीने एक एक करके हमने आपको सुनाया है। इससे पहले हम आपसे विदा लें। हमारे इस YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर
अवश्य करें। सभी को जय राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को हर हर महादेव।